हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बीपीएससी जो एडीओ का एग्ज़ाम है, आपने कैलेंडर देख लिया होगा। उसका डेट बता दिया गया है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और अगर आप वैसे तब देखिए तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बच जाते हैं। बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन उनको इंतज़ार था कि जब डेट अनाउंस होगा तब मैं अच्छे से सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेकर आए हैं कि आप इस एग्ज़ामिनेशन के डिटेल को जानिए कि इसका क्या पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, और आप कितने मार्क्स तक लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और आपको किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए, जो ये बीपीएससी एडीओ का जो एग्ज़ाम है, ये सभी को पता है कि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, और इसमें जो टोटल होगा 3 पेपर्स इसमें होना है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। मतलब ये है कि आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में होगा जितना भी क्वेश्चन होगा तीनों पेपर का। और देखिए, पेपर वन जो है ना, जो पेपर वन है वो लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर टू जो है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा। और पेपर थ्री जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, हर एक पेपर में 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे प्रत्येक गलत आंसर देने के लिए। ठीक है। जो लैंग्वेज पेपर है, जो पेपर वन का जो पेपर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब ये है कि मिनिमम परसेंटेज आपको ले आना है। इसका मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज कितना है? 30% मार्क्स आपको पेपर वन में लेकर आना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली लाना है। ठीक है। डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। और ये लिखा हुआ है कि जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड का जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में काउंट होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जो पेपर वन है, हम लोगों ने ये देखा कि टोटल 3 पेपर होगा। ये पेपर वन का डिटेल है। ये क्या है? लैंग्वेज पेपर है। ठीक है। इसमें पार्ट वन होगा जिसमें इंग्लिश के सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और इसी पेपर वन में जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें पार्ट टू होगा जो जनरल हिंदी होगा, और ये 70 मार्क्स का होगा, और इसमें 70 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या पता चला कि जो इंग्लिश है उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और जो हिंदी है उसमें आपको 70 क्वेश्चन मिल रहा है। और दोनों में आपको सेपरेटली 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। दोनों में आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। 30% मार्क्स यहाँ पे कितना हुआ? 9 मार्क्स लाना है। और यहाँ पे 30% मार्क्स कितना हुआ? तो आप देख लीजिए 21 मार्क्स लाना है आपको। ठीक है। ये ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक। अच्छा, और ये कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। तो आप देख लीजिए कि पेपर वन जो है इसमें मार्क्स लाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम मार्क्स चाहिए। लेकिन फिर भी इस पेपर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप बाकी पेपर में अच्छा भी करके आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस लैंग्वेज पेपर में। ठीक है। और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जो पेपर टू है उसको एक बार देखते हैं हम लोग। जो पेपर टू है वो जनरल स्टडीज़ है।
जनरल स्टडीज़ में आप समझेंगे कि दोनों पोर्शन आएगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी आएगा और इसमें करंट का पोर्शन भी होगा। जिस तरीके से आप बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जो उसका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, आप मान कर चलिए कि उसी स्तर का पेपर होगा और वहीं सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि ये पेपर 2 के लिए आपको स्टैटिक और करंट दोनों को पढ़ना है, ठीक है? अब स्टैटिक में क्या है, जैसा कि आप देखिए कि जनरल साइंस आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही है, फिर हिस्ट्री आपको पढ़नी है, बिहार हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडिया और बिहार दोनों का, फिर आपको पॉलिटी देखना है, इकोनॉमिक्स देखना है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, उसे देखना है, बिहार्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो नटशेल में मैं कहूँ कि ये जो पेपर 2 है, वो जो हम जीएस का एग्ज़ाम जो देते हैं, बीपीएससी का किसी भी तरीके का जो पीपीएससी का जो कंबाइंड एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका जो सिलेबस है, वही सिलेबस पेपर 2 के लिए है। तो आप समझिए कि ये एक पोर्शन है जहाँ पर आपको मार्क्स लाना है और आप किस तरीके से 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होगा और इसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे। आप किस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको स्ट्रेटेजाइज़ करना है और फिर आपको तैयारी करनी है, ठीक है? जो नेक्स्ट जो पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड का है, जो पेपर 3 होगा। ये भी 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स अलॉटेड होंगे, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको दोनों चीज़ें को पढ़ना है। एक तो है कि आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसे भी देखना है और आपको रीजनिंग भी देखना है ठीक है। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, similarities and differences, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and non-verbal series, coding, decoding, statement and conclusion और सिलॉजिज्म। तो आपको मिला जुला कर आइडिया मिल गया कि आपको क्या पढ़ना है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, क्योंकि आप देखिए कि टोटल इसमें कुल मिलाकर 3 पेपर होने हैं। पहला पेपर तो क्वालिफाइंग है, जो दूसरा पेपर है वो जीएस का पेपर है। उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करना है, उसमें करंट अफेयर्स के पोर्शन को भी ध्यान देना है और जो तीसरा पेपर है वो एप्टीट्यूड्स का पेपर है, जिसमें क्या है कॉन्सेप्ट आपको पहले सीखना है और उसके बाद आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है जिससे आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ सके, ठीक है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। समय समय पर हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे और वीडियोस के माध्यम से आपके करंट अफेयर्स को, आपके स्टैटिक पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और जेन्युइनली आपसे ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको हम बेस्ट गाइडेंस देंगे और डैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी तरीके का कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जेन्युइन लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, हमसे जुड़ें, ताकि मैं जो हमारा प्रयास है उसका जो लाभ है वो जेन्युइन लोगों को मिल सके और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके, यही हमारी प्राथमिकता होगी, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।